ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां लोगों के सपने हर 5 साल में बेचे जाते थे, और वो भी सिर्फ एक प्लेट बिरयानी और कुछ नोटों के बदले। कहानी है बख्तियारपुर की, और कहानी है आर्या नाम की उस लड़की की जिसने एक अकेली आवाज बनकर पूरी व्यवस्था को हिला दिया। बख्तियारपुर, छोटा सा गांव, खेत खलिहान, मिट्टी की खुशबू और लोग जो मानते थे कि नेता भगवान होते हैं। लेकिन यहां के भगवान का नाम था भंवर प्रताप सिंह। पिछले 15 साल से यही आदमी चुनाव जीत रहा था। हर बार वही वादा, हर खेत में पानी, हर घर में बिजली, हर बच्चे को पढ़ाई। और हर बार चुनाव जीतने के बाद सब भूल जाता था। गांव की सड़कें टूटी पड़ी थीं, अस्पताल में ताले लगे थे, स्कूल में घास उग आई थी। लेकिन चुनाव आते ही दीवारों पर फिर से नए नए रंग चढ़ जाते थे और भीड़ में झूठ के नारों की गूंज भर जाती थी। आर्या 24 साल की, पढ़ी लिखी, तेज तर्रार लड़की, शहर में पत्रकारिता पढ़ी थी, लेकिन गांव लौट आई क्योंकि वो मानती थी कि बदलाव अपने घर से शुरू होता है। वो अपने दादा की पुरानी कहावत को याद करती थी, बेटा, सच बोलने वाले को यहां पत्थर भी पड़ते हैं, लेकिन पत्थर से डरकर चुप रह गया तो आने वाली पीढ़ी को अंधेरे में धकेल देगा। चुनाव का ऐलान हुआ। भंवर प्रताप सिंह ट्रैक्टर पर खड़े होकर गांव में घूम रहा था और बोल रहा था, भाइयों बहनों, इस बार अगर मैं जीता तो अगले साल तक हर खेत में नहर पहुंचेगी, हर घर में बिजली जलेगी और बच्चों के लिए नया स्कूल बनेगा। भीड़ ताली बजा रही थी, लेकिन आर्या के कान में ये सब पुराने झूठ लग रहे थे। वो जानती थी ये सब कागज पर बना है, हकीकत में कुछ नहीं। आर्या ने अपने कैमरे से टूटी हुई सड़कें, खाली अस्पताल, बंद स्कूल और सरकारी फंड की बर्बादी की वीडियो बनाई। उसने एक रिपोर्ट तैयार की और सोशल मीडिया पर डाल दी। 2 दिन में वीडियो वायरल हो गया। लोगों में सवाल उठने लगे, हमारे टैक्स का पैसा कहां गया? भंवर प्रताप की नींद उड़ गई। अगले ही दिन पंचायत में आर्या को बुलाया गया। गांव के चौपाल में भंवर प्रताप ने हंसते हुए कहा, ये लड़की विपक्ष की एजेंट है, गांव की बदनामी कर रही है। लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। आर्या के पिता को खेत की सिंचाई के पानी से वंचित कर दिया गया। परिवार को धमकी दी गई, या तो वीडियो हटाओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। यहां से असली लड़ाई शुरू हुई, क्योंकि आर्या ने चुप रहने से इनकार कर दिया। जब सत्ता के सिंहासन पर बैठा आदमी डरता है तो वो न्याय से नहीं, डर और धमकी से जवाब देता है। और भंवर प्रताप को अब डर लगने लगा था उस लड़की से जिसकी जेब में न ताकत थी न पैसा, लेकिन जुबान में सच्चाई थी। आर्या के घर पर अजीब सी खामोशी छा गई थी। रात के समय घर के बाहर अजनबी लोग घूमते नजर आते, कोई दरवाजा खटखटाकर भाग जाता, कोई चुपके से खिड़की पर पत्थर फेंक जाता। सुबह सुबह उसके पिता हरिनारायण खेत में गए तो देखा कि सिंचाई का पानी रोक दिया गया है। पास में खड़े नेता के आदमी मुस्कुराकर बोल रहे थे, बहन जी से कहो ज्यादा उछल कूद न करे, खेत का पानी तो बस शुरुआत है। आर्या की मां रो पड़ी और समझाने लगी, बिटिया, ये राजनीति की आग है, इसमें मत कूद, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आर्या का चेहरा सख्त था और सख्त लहजे में बोली, अम्मा, अगर हम चुप रहे तो आने वाली पीढ़ी इसी कीचड़ में डूब जाएगी। मैं पीछे नहीं हटूंगी। भंवर प्रताप ने गांव में मुफ्त राशन बांटना शुरू किया। हर घर में दाल चावल के थैले पहुंचाने लगे। लोगों को लालच देकर कहने लगा, आर्या की बातें सुनकर बेवकूफ मत बनो, वोट हमें ही देना वरना फिर से 5 साल भूखे रहोगे। आर्या ने इसका भी जवाब दिया। उसने गांव के चौराहे पर खुला संवाद बुलाया। लाउड स्पीकर पर बोली, भाइयों बहनों, ये जो दाल चावल मिला है, याद रखना ये आपका हक है, किसी का एहसान नहीं। और अगर आप वोट सिर्फ एक थैले के बदले बेच दोगे तो अगले 5 साल अपने बच्चों का भविष्य बेच दोगे। कुछ लोग सहमत हुए, लेकिन कई चुपचाप सिर झुकाकर निकल गए। गांव अब 2 हिस्सों में बंट गया था, सच के साथ वाले और डर और लालच में रहने वाले। चुनाव से ठीक 1 रात पहले पुलिस आर्या के घर पहुंची। शिकायत थी कि आर्या अशांति फैलाने की कोशिश कर रही है। भंवर प्रताप की साजिश थी उसे जेल भेजकर चुनाव से बाहर रखना। पुलिस उसे पकड़कर ले जाने लगी तो उसने चिल्लाकर कहा, मैं डरने वाली नहीं, और ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, ये इस गांव के हर बच्चे की है। गांव के कुछ युवा आगे आए, पुलिस के सामने दीवार बन गए। आर्या को छुड़ा लिया गया। उस रात गांव में एक नई हवा चली। डर और लालच के बीच पहली बार हिम्मत ने कदम रखा था। चुनाव का दिन आया। गांव में सुबह से ही भीड़ थी। वोट डालने के लिए कतारें लगी थीं, लेकिन हर बूथ के बाहर भंवर प्रताप के लोग मौजूद थे। कभी दबाव डालकर, कभी लालच देकर,
और कभी धमकी देकर वोट खिंचवा रहे थे। आर्या और उसके साथी निगरानी कर रहे थे, लेकिन प्रशासन पर भी नेता का असर था। लोग डर के मारे शिकायत नहीं कर पा रहे थे। परिणाम का दिन आया। जब गिनती पूरी हुई तो लाउडस्पीकर से आवाज आई, बख्तियारपुर सीट पर विजेता भंवर प्रताप सिंह। उसकी जीत का अंतर इतना बड़ा था कि जैसे जनता ने एक बार फिर उसी को भगवान मान लिया हो। गांव में फिर से पटाखे फूटे, ढोल बजे और भीड़ में झूठे वादों का नशा चढ़ गया। आर्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो हार मानने वाली नहीं थी। उसके दादा की आवाज याद आई, बेटा, जंग कभी एक दिन में नहीं जीती जाती। तू अब असली जंग के मैदान में है। कहते हैं ना, बुराई को जितनी चोट पहुंचाओ वो उतनी ही जोर से पलटवार करती है। अब गांव की गलियों में गहमा गहमी मच गई थी, क्योंकि जो नतीजा निकला था उसने अच्छों के हौसले तोड़ दिए थे। जीतने के बाद भंवर प्रताप और भी निर्दयी हो गया था। गांव में जो भी आर्या के साथ खड़ा था उसका काम रोक दिया गया। किसानों की फसलों का भुगतान लटका दिया गया। स्कूल के लिए आने वाला फंड दूसरी जगह भेज दिया गया। एक दिन आर्या के पिता को पुलिस ने झूठे केस में गिरफ्तार कर लिया। इल्जाम था कि उन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है। मां बेहोश होकर गिर गईं। छोटी बहन अनन्या रोते हुए बोली, दीदी, बाबूजी को बचाओ, वो जेल में नहीं रह पाएंगे। उस रात आर्या ने अकेले बैठकर तय किया, वो इस लड़ाई को अब गांव से बाहर बड़े स्तर पर ले जाएगी। वो भंवर प्रताप के घमंड को जनता के सामने नंगा करेगी। उसने सबूत इकट्ठा करने शुरू किए। सरकारी फाइलों से गायब पैसे का हिसाब, फर्जी योजनाओं की तस्वीरें और रिश्वतखोरी के ऑडियो रिकॉर्ड। ये वो समय था जब एक अकेली लड़की ने सत्ता के सिंहासन को हिलाने की ठान ली। क्योंकि सच हथियार बनकर उठता है तो झूठ की सबसे मजबूत दीवार भी कांप जाती है, लेकिन झूठ का किला कभी बिना लड़ाई के नहीं गिरता। आर्या ने अपने सबूत सीधे स्थानीय पत्रकारों को भेजे। शुरू में किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि भंवर प्रताप के पास मीडिया खरीदने की ताकत थी। लेकिन एक नए बेखौफ पत्रकार समर वर्मा ने आर्या से मुलाकात की। समर ने कहा, तुम्हारे पास जो है वो इस पूरे जिले को हिला सकता है, लेकिन सच सामने आने के बाद तुम्हारी जान खतरे में होगी, सोच लो। आर्या की आंखें दृढ़ थीं और दृढ़ लहजे में बोली, मेरे पिता जेल में हैं, मेरे गांव के बच्चे भूखे हैं, मैं अब पीछे नहीं हटूंगी। समर ने और आर्या ने मिलकर एक गुप्त वीडियो बनाया, जिसमें भंवर प्रताप के आदमी सरकारी राशन गोदाम से अनाज चोरी करते और उसे ब्लैक में बेचते हुए दिखे। उन्होंने ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया। वीडियो रातों रात वायरल हो गया। पहली बार गांव से बाहर के लोग भी भंवर प्रताप के खिलाफ बोलने लगे। भंवर प्रताप ने तुरंत अपने गुंडों को भेजा। आर्या के घर पर हमला हुआ, दरवाजे तोड़े गए और सामान बिखेर दिया गया। लेकिन उस रात गांव के कुछ युवाओं ने मिलकर आर्या को सुरक्षित निकाल लिया और उसे एक पुराने स्कूल में छुपा दिया। आर्या ने छुपकर काम करना शुरू किया। उसने आसपास के गांवों में जाकर लोगों को जागरूक किया। चुनाव सिर्फ जीतने हराने का खेल नहीं, यह हमारे बच्चों की जिंदगी तय करता है। धीरे धीरे भीड़ जुड़ने लगी। महिलाएं, बुजुर्ग, किसान, सबने उसके साथ खड़े होकर एक रैली निकाली। ये दृश्य पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया। लेकिन सत्ता कभी इतनी आसानी से गिरती नहीं, और भंवर प्रताप ने अफवाह फैलाई कि आर्या देशद्रोही है, वो विदेशी फंड लेकर सरकार गिराना चाहती है। पुलिस ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। गांव में फिर से डर फैल गया। लोग आर्या के नाम से भी कतराने लगे। छोटी बहन अनन्या ने आर्या से कहा, दीदी, अब भागना मत, अगर तू भागी तो ये डर हमेशा के लिए जीत जाएगा। उसकी बात आर्या के दिल में उतर गई। वो सीधे जिला मुख्यालय के सामने पहुंची, जहां हजारों लोग राशन की कमी और भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध कर रहे थे। समर वर्मा ने लाइव कैमरे पर आर्या के सारे सबूत दिखा दिए। सरकारी फंड के गायब दस्तावेज, किसानों की सूखी जमीन की तस्वीरें और भंवर प्रताप के गुंडों की ऑडियो रिकॉर्डिंग। लोगों में आग लग गई, चिल्लाहट गूंज उठी, भंवर प्रताप मुर्दाबाद, हमारा नेता कैसा हो, ईमानदार जैसा हो। प्रशासन के पास कोई रास्ता नहीं बचा। भंवर प्रताप को भ्रष्टाचार और हिंसा के मामलों में गिरफ्तार कर लिया गया। गांव में पहली बार डर की जगह उम्मीद ने घर किया। आर्या का पिता जेल से छूट गए। गांव में स्कूल के लिए नया भवन बना, अस्पताल में दवा पहुंची और किसानों को उनका बकाया मिला। 1 साल बाद पंचायत चुनाव हुए। आर्या को लोगों ने सर्वसम्मति से सरपंच बना दिया। उसने शपथ लेते हुए कहा, मैं वादा करती हूं, यहां हर फैसला जनता की नजर के सामने होगा।
अब कोई नेता नहीं, सिर्फ सेवक होगा। यह कहानी सिर्फ आर्या की नहीं है, यह हर उस गांव, हर उस शहर की कहानी है जहां लोग अगर आंख खोल लें तो भ्रष्ट सत्ता का किला भी गिर सकता है। बस सही नेता चुनना आना चाहिए। अगर कहीं किसी देश, राज्य या क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है तो उसका गुनाहगार और जिम्मेवार हम ही है। इसलिए हमें एक सही नेता का चुनाव जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। तो आपको यह कहानी अगर पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें। आपके लाइक और कमेंट हमें और भी बेहतर कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।